नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज फिर से बिहार को मिल गई है कई सारे सौगातें और सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर आज निर्णय ले ही लिया गया और आपके महीनों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। तो बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बिहार के 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल इन नियमों के साथ 28 सितंबर से खुलने वाले हैं। बिहार के 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल 28 सितंबर से खुल जाएंगे। कंटेनमेंट जोन के स्कूल बंद रहेंगे, बाकी सभी स्कूल खुलेंगे। और शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय ले लिया गया और निर्णय के मुताबिक एक बच्चा एक सप्ताह में केवल 2 दिन ही स्कूल जाएगा। वहीं एक दिन में स्कूल के आधे ही शिक्षक स्कूल आएंगे। अभिभावक अपने बच्चे को यदि स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो उन पर स्कूल की ओर से कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग जल्द ही विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। बिहार ने आज कोरोना के मामले में वो कर दिया जो पूरे देश ने नहीं कर सका। आज पुराना सभी रिकॉर्ड टूट गया है और पिछले 24 घंटे में 1,94,088 सैंपलों की जांच हुई और लगभग 2 लाख जांच में 1609 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। और बिहार में अभी संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,71,465 हो गई है और जिनमें से 1,57,056 मरीज ठीक हो गए हैं। और यदि ये बात करें कि कहां से कितने नए मरीज मिले तो देखिए, पटना में सबसे ज्यादा 204, मुजफ्फरपुर में 110, पूर्णिया में 118, रोहतास में 135, अररिया में 76, अरवल में 9, औरंगाबाद में 25, बांका में 28, बेगूसराय में 51, भागलपुर में 26, भोजपुर में 17, बक्सर में 31, दरभंगा में 49, पूर्वी चंपारण में 31, गया में 28, गोपालगंज में 42, जमुई में 31, जहानाबाद में 22, कैमूर में 17, कटिहार में 42, खगड़िया में 9, किशनगंज में 29, लखीसराय में 22, मधेपुरा में 49, मधुबनी में 44, मुंगेर में 33, नालंदा में 59, नवादा में 22, सहरसा में 13, समस्तीपुर में 19, सारण में 38, शेखपुरा में 21, शिवहर में 10, सीतामढ़ी में 8, सिवान में 27, सुपौल में 51, वैशाली में 21 और पश्चिमी चंपारण में 42 नए संक्रमितों की पहचान की गई। सीएम नीतीश कुमार ने विकास कार्यों की बम्पर घोषणाएं और कहा शायद ये आखिरी कार्यक्रम हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई महकमों की 200 योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि काम को जनता नहीं भूलती है, भ्रम पैदा करने वालों का असर नहीं होता है। हर बार लोग जनता को बांटने के चक्कर में रहते हैं, उनमें भ्रम फैलाते हैं, न जाने क्या क्या प्रचार करते हैं, पर उसके बाद नतीजा क्या होता है। जनता ने उन्हें अब तक काम करने का मौका दिया। जनता मालिक है, मौका देगी तो आगे भी काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने खिदमत की है। तो आप इस लूट एक्सप्रेस को देख रहे होंगे। लूट, हत्या, अपहरण, भ्रष्टाचार, एक परिवार बिहार पर भार। पटना में तेज प्रताप के बंगले के पास होर्डिंग में दिखी लालू की लूट एक्सप्रेस और परिवार को फिर से बताया बिहार पर भार। मंगलवार को फिर लालू परिवार के खिलाफ एक नई होर्डिंग दिखाई दी और ऐसे पोस्टर भी देखने को मिल रहे हैं। इसमें लालू परिवार भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा गया है। इसमें एक बस को दिखाते हुए उसे लूट एक्सप्रेस का नाम दिया गया है और बस की छत पर लालटेन को लेकर लालू और तेजस्वी यादव खड़े हैं। तो अंदर तेज प्रताप यादव, राबड़ी और मीसा भारती हैं। होर्डिंग पर लिखा है एक परिवार बिहार पर भार। 4,733 करोड़ की 200 योजनाओं से बिहार के विकास को मिलेगी रफ्तार, नंद किशोर यादव का ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पथ निर्माण विभाग की 4,733 करोड़ की 200 योजनाओं का शिलान्यास किया।
और पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने इन योजनाओं के शिलान्यास के मौके पर कहा कि बिहार सर्वांगीण विकास की राह पर तेजी से गतिमान है और विकास को गति देने में राज्य की चमकती सड़कें और भव्य पुलों का खास योगदान है। सड़कें सिर्फ आवागमन को सहज नहीं बनाती बल्कि विकास को लक्ष्य तक पहुंचाने में भी मदद करती है। तेजस्वी का ट्वीट, सरकार ने अन्नदाताओं को अपने फंड दाताओं की कठपुतली बना दी। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि जितनी हड़बड़ी में किसान बिल पास करवाया गया, इससे जाहिर होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। इस सरकार को किसान की शान और किसान की जान की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। बिहार सरकार का फैसला, आरटीपीसीआर जांच में अब मात्र 1500 रुपये ही लगेंगे। पटना हाईकोर्ट में कोरोना महामारी को लेकर दायर 7 लोकहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई और मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया है कि राज्य सरकार ने आरटीपीसीआर जांच में शुल्क में कमी करने का फैसला लिया है। उन्होंने कोर्ट को बताया है कि 2500 के बदले 1500 शुल्क किए जाने के बारे में 1 से 2 दिनों के भीतर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। पीएम मोदी के हरिवंश पर किए गए ट्वीट पर तेजस्वी का तंज और कहा, चुनाव तक ही वे बिहार की चर्चा करेंगे, फिर भूल जाएंगे। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा है कि वे यानी भाजपा अब बिहार की बात करते रहेंगे और चुनाव खत्म होते ही वे बिहार को भूल जाएंगे। तेजस्वी ने कहा है कि पीएम ने अभी तक यहां पर बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम नहीं भेजी है और यहां तक फार्म बिलों का सवाल है, हम इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। सीएम नीतीश ने विपक्ष पर साधा निशाना और कहा, 1900 से 2000 तक कोई काम नहीं किया, सिर्फ आलोचना करना ही वे जानते हैं। तो बिहार को आज फिर से मिली है नई सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्यक्रम किया और साथ ही IGIMS ने कैंसर संस्थान के उद्घाटन के अलावा 7 विभागों की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व कार्यारंभ किया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा है और कहा है कि 1900 से 2005 तक उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ आलोचना करना ही वे जानते हैं। आरजेडी का आरोप, उपसभापति ने नियमों की धज्जियां उड़ाकर पास किया बिल। पूर्व मंत्री सह राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह पर सरकार के इशारे पर बिल पास कराने में नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है। शिवानंद तिवारी ने कहा है, कृषि संबंधित बिल पास कराने में उपसभापति के रूप में उन्होंने हद ही कर दी और इससे बिहार अपमानित हुआ है। उन्होंने कहा है कि वह दिन राज्यसभा के इतिहास में काले दिन की तरह दर्ज हो गया है। सहायक प्रधानाध्यापकों की बम्पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हो गया है और इसके लिए आवेदन 23 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक ऑनलाइन लिया जाएगा। बता दें कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 52 विषयों में 4638 पदों पर सहायक पदों की नियुक्ति होनी है और इसमें सबसे अधिक मनोविज्ञान में 424, वनस्पति विज्ञान में 333, रसायन शास्त्र में 332, अर्थशास्त्र में 368, भौतिकी में 300, हिंदी में 292, इतिहास में 316, राजनीति शास्त्र में 280, इंग्लिश में 253 तथा भूगोल में 142 पदों पर नियुक्ति होनी है। बिहार के 10 शहरों में शांतिपूर्ण हुई बीएड प्रवेश परीक्षा और 30 को जारी होगा रिजल्ट। बीएड प्रवेश परीक्षा मंगलवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक राज्य के 10 शहरों में 278 परीक्षा केंद्र में हुई है। बड़ी खबर यह है कि 30 सितंबर को इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद 3 अक्टूबर से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू की जाएगी।